हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में जो शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहां ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल पर, डेफिशिएंट सेंटर पर। आगे बात समझ में। अब ये काम आपको कौन करके देने वाले हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अब हमें यह समझना है, हमारे दिमाग में यह सवाल है कि वाई कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्या है इनके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं? तो चलिए समझते हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। बेटा आपको पता होगा कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। क्या हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब हो गया ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड में मान लेते हैं कि हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना चाहते हैं और हम यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को भी ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। आपको पता होगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड इजीली पोलराइज होगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव डेल्टा एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव डेल्टा। राइट। तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो कहां अटैक करना चाहेगा? डेफिशिएंट सेंटर पे। क्या डेफिशिएंट सेंटर यहां पर कार्बन है? बिल्कुल। तो जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा तो देखो ये आपको बॉन्ड कार्बन दिख रहा था, कार्बन के पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ चुका है माइनस, और जो कार्बन पे प्लस आया है उस पे आ चुका है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे अटैक कर चुका है न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल वहां पे ऐड हुआ और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराने से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे माइनस आया है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वी नो दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। तो आप यहां बोल सकते हैं कि ये जो बनने वाला एनायन है O माइनस, ये आपके पास स्टेबल है क्योंकि यहां पे हम बोल सकते हैं इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। बोलो समझ में आ गया ये बात? इसका ऑक्टेट क्या है बेटा? कंप्लीट। अब आपके पास एक पॉसिबिलिटीज और है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डेफिशिएंट है, तो O माइनस के पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आने लगे O माइनस के पास। क्या एक ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अगर आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो देखो आपको क्या दिखेगा। कार्बन अपने दो बॉन्ड के साथ है, अब कार्बन पे जनरेट हो चुका है प्लस, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे माइनस था, उसके पास आके बैठ चुका है E, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या कार्बन पे प्लस है तो आप बोल सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बना है। कार्बन पे प्लस आया तो क्या बन गया बेटा? कार्बोकेटाइन। बट ये कार्बोकेटाइन का आप देख रहे हैं कि ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, तो यहां पे आप लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोलो समझ में आया? तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज थी। कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होता है तो स्टेबल एनायन बनता है और कंप्लीट ऑक्टेट होता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन बनता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों में से आपको प्रेफरेंस देना है तो क्या सही बात है? हम बोलेंगे कि भैया न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो स्टेबल एनायन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, मतलब ये प्रोसेस ज्यादा सही है। इसका मतलब यहां पे हमने अब फिक्स कर दिया है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होने से एनायन स्टेबल बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब ये मोस्ट फेवरेबल है। इसका मतलब ये काम हम कभी नहीं करना चाहते। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्यों कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो, क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड होना
कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद हम एक और चीज पे बात करेंगे। इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान से देखना बच्चों, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा, क्योंकि यहां पर यही स्टेप हमारे पास आरडीएस स्टेप होती है। यही स्टेप हमारे पास कौन सी स्टेप है? आरडीएस। न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना आरडीएस कहलाता है। अब आप खुद ही बताइए, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कब अटैक करेगा? जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। बोलो बोलो, बात समझ में आ गई? तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा, और क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? बिल्कुल। तो अब हम यह देखना चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब ऐड होगा तो कौन कौन से फैक्टर पे वो एडिशन डिपेंड करता है। एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन था। ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बोनिल कार्बन है। इस कार्बोनिल कार्बन पे हमने ये तो फिक्स कर दिया कि हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना चाहते हैं। इस बॉन्ड का टूटना, माइनस का आना, प्लस का आना और न्यूक्लियोफाइल का प्लस पे अटैक करना। इसका मतलब यहां पे हमने एक चीज बोली कि जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा। बोलो, ये बात समझती है आपको? अब आप खुद बताइए कि यहां पर अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो मैं यहां पर दो टाइप के ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास विड्रॉ करना। बेटा, ये वाला ग्रुप अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बताओ क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा? बोलो बोलो। और पॉजिटिव बढ़ने से क्या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा? बोलो, बात समझ में आती है? इसका मतलब ये रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराने में सपोर्ट करते हैं। दूसरे वाले केस में देखो, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जितना इस कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ाने की जिम्मेदारी आपने किसको दे दी है? वो दे दी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। बोलो भाई, समझ में आ गई ये बात? तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बोलो, समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बेटा कि जितना कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? माइनस आई ग्रुप की। तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। मतलब माइनस आई का मतलब कौन से ग्रुप कहलाएंगे? माइनस आई का मतलब विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे, और प्लस आई का मतलब कौन से ग्रुप कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो, ये बात समझ में आ गई? तो विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को सपोर्ट करेंगे, डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? सेकंड फैक्टर हो सकता है, यहां पे आपको ये तो पता है कि न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है। किसको ऐड कराना चाहते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल को। तो सेकंड फैक्टर हो सकता है कि यहां पे जो भी ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनका अगर बल्की नेचर है, वो स्टेरिक क्राउड वाले हैं, वो बड़े वाले हैं, अगर ये बड़े वाले ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल होगा ड्यू टू रिपल्शन। बोलो, बात समझ में है? इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल ग्रुप। मतलब जितना स्टेरिक कार्बन बढ़ेगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा कार्बोनिल कार्बन पे, उतना न्यूक्लियोफाइल का एडिशन स्लो हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं जिस बेस पे आप फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो, ये बात समझ में आ गई? क्या हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखें? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन से आपको फाइंड करना है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एनएआर। एनएआर के रेस्पेक्ट में आपको रिएक्टिविटी बताना है। तो सबसे पहले देखो, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या कहलाता है? फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो ये एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। और दोनों तरफ कार्बन हो जाए तो इसको आप प्यार से बोलते हैं कीटोन, और सबसे छोटा कीटोन कहलाता है एसीटोन। बोलो, समझ में आया? तो अब आपको क्या देखना है?
हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है, बॉन्ड का टूटना, कार्बन पे प्लस का आना, बॉन्ड का टूटना, कार्बन पे प्लस का आना, और बॉन्ड का टूटना और कार्बन पे प्लस का आना। बोलो, बात समझ में आ गई? अब इस प्लस वाले कार्बन पे कौन सी चीज अटैक करना चाहती है? इस प्लस वाले कार्बन पे आना चाहता है न्यूक्लियोफाइल, प्लस वाले कार्बन पे आना चाहता है न्यूक्लियोफाइल, और प्लस वाले कार्बन पे आना चाहता है न्यूक्लियोफाइल। मतलब कार्बोनिल कार्बन पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कार्बोनिल कार्बन पे प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा, कार्बोनिल कार्बन पे प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा। और दूसरा फैक्टर है स्टेरिक क्राउड। तो ध्यान से देखो, ये दोनों कैटेगरी जो है, ये दोनों कैटेगरी एल्डिहाइड है। कौन सी कैटेगरी है बेटा? एल्डिहाइड। और ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है आपके पास कीटोन। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन है, और इस कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कार्बन है, और यहां पर दोनों साइड पे हाइड्रोजन है। तो बात करें अगर इन जनरल एल्डिहाइड और कीटोन की, तो क्या कीटोन में दोनों साइड पे कार्बन होंगे? मतलब दोनों साइड से स्टेरिक क्राउड लगेगा, जबकि एल्डिहाइड के केस में एक साइड से स्टेरिक क्राउड होगा और एक साइड पे सबसे छोटा ग्रुप हाइड्रोजन होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये इन जनरल आप हमेशा ये बात को ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, तो ये बात हमेशा के लिए क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद इन दोनों एल्डिहाइड में अगर कंपेयर करना है तो एकदम आसान सा लॉजिक है, CH3 का आप बोल रहे हो प्लस आई लगेगा, और H का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। अब प्लस आई ग्रुप ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करके प्लस चार्ज खत्म होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल होगा। तो क्या आप समझ पाए हैं इस क्वेश्चन का आंसर? सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कौन? फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद एसिडल्डिहाइड और कीटोन हमेशा पीछे रहेंगे। तो आप ये फिक्स कर दो कि एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा होते हैं कीटोन से, और मोर देन वन एल्डिहाइड में आप कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखना स्टार्ट करें। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या इसी बेस पे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? चलिए ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की बात करें। अगले क्वेश्चन में ClCH2CHO है। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं, ClCH2CHO। यहां पे आप देखोगे तो कौन सा ग्रुप बना हुआ है? NO2 CH2CHO। उसके बाद यहां पे आपके पास पिक्चर आई है CH3CHO वाली, और उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा है CH3CH2CHO। बोलो, इतना समझ में आता है? तो मामला एकदम क्लियर है मेरे भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पे आप देखोगे तो इतना पार्ट कॉमन है। बोलो, बात समझ में आती है? अरे इतना पार्ट कॉमन है तो Cl का इफेक्ट होता है माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप, और NO2 का इफेक्ट होता है माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो, क्या इतना पार्ट यहां पर भी है और इतना पार्ट यहां पर भी है? बोलो, ये कॉमन पार्ट है। इसके अलावा जितना पार्ट कॉमन है उतना पार्ट हमने हाईलाइट किया तो यहां पे कुछ नहीं दिखता, और यहां पे दिखता है CH3 का प्लस आई। बोलो, बात समझ में आई? इसका मतलब माइनस आई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बोलो, समझ में आता है? तो इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप ये तो पक्का हो गया कि सपोर्ट करते हैं। अब आपको जान के अच्छा लगेगा कि माइनस आई का ऑर्डर, माइनस आई का ऑर्डर किसके लिए ज्यादा होता है? NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Cl। अगर NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या यहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो आप मुझे बताइए, क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड है? बोलो बोलो, समझ में आया? उसके बाद क्या विड्रॉइंग की वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है? बोलो, समझ में आया? उसके बाद इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? अरे इन दोनों में क्लियर है, प्लस आई बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो पहले आएगा थर्ड, पहले आएगा थर्ड, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास फोर्थ। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बोलो, समझ में आ गया? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल मुझे लगता है आपको जल्दी से दिमाग लगा लेना चाहिए। मैं इसको आपको लिख के देता हूं
ये बना हुआ है CH3CHO, ये बना हुआ है ClCH2CHO। जल्दी से आप बहुत आराम से सोच सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ClCH2CHO है, यहां पे आपके पास होगा ClCH, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन है, ये आपके पास दो है और यहां पे एक Cl है, इसका मतलब यहां दो Cl लगे हुए हैं और यहां पे एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद यहां पे आपको Cl तीन दिख रहे हैं, Cl कितने दिख रहे हैं? तीन, और एक कार्बन है और एक CHO है। बोलो बात समझ में आ गई? क्या करेक्शन है? तीन Cl है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका मतलब यहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि ये CH3CHO, एक कार्बन के साथ CHO, एक कार्बन के साथ CHO और एक कार्बन के साथ CHO, क्या ये कॉमन पार्ट है? अरे इस कॉमन पार्ट के अलावा Cl जो दिखता है कौन सा इफेक्ट लगाता है? Cl लगाता है माइनस आई, Cl लगाता है माइनस आई, Cl लगाता है माइनस आई। अरे मेरे भाई, जितना बढ़ेगा माइनस आई उतना आपके पास क्या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा? क्यों होगा? माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस कार्बन पे प्लस बढ़ेगा और कार्बन पे प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव 4 है, उसके बाद दो Cl की वजह से थर्ड आएगा, एक Cl की वजह से सेकंड आएगा और अब आएगा यहां पर लास्ट में फर्स्ट। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले ऐड होगा फोर्थ वाले ऑप्शन पे। समझ में आ गया? चल अगले सवाल पे चर्चा करें। अगला सवाल देखिए ध्यान से, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है और यहां पर CCl3CHO है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपको कैसे देखना है, ध्यान से देखो, ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, उसके बाद यहां पर है C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे CH3 है और एक साइड पे CH के साथ कौन लगे हुए हैं? दो CH3 लगे हुए हैं। उसके बाद यहां पर है C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे है एक C और उसके साथ है तीन Cl, दैट इज CCl3। बोलो समझ गए? अब आंसर लाने का वही एक तरीका मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्या इतना पार्ट हर क्वेश्चन में आपको दिखता है? क्या इतना पार्ट हर क्वेश्चन में आपको दिखता है? देखो देखो देखो, सारे लोग ध्यान से देखो, क्या इतना पार्ट सब जगह कॉमन है? इसके अलावा जो ग्रुप बचे हैं उसका इफेक्ट चेक कर लीजिए। क्या यहां पर CH3 बोलेगा अरे भैया मैं पॉजिटिव हूं, CH3 बोलेगा मैं पॉजिटिव हूं, मैं इलेक्ट्रोड डोनेटिंग हूं, और Cl बताइए क्या बोलेगा? माइनस आई का ख्याल आया क्या? तो इसका मतलब माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे, विड्रॉइंग नेचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा। तो आप मुझे बताइए सबसे फास्ट रिएक्टिव यहां पे फोर्थ वाला होगा क्या? समझ में आया? उसके बाद यहां पे आप देखो प्लस आई बढ़ने से रिएक्टिविटी कम होती है, साइमल्टेनियसली स्टेरिक क्राउड भी बढ़ रहा है, तो क्या पहले यहां पर फर्स्ट आएगा? बोलो समझ में आया? उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करो तो दो प्लस आई एक प्लस आई, तो ज्यादा अच्छा कौन होगा? सेकंड ऑप्शन। और लास्ट में कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन। बोलो क्लियर हो गया? तो फाइनल आंसर होगा फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल पे एक और सवाल देखेंगे। अब यहां पर आ चुके हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड आ चुके हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुत आसानी से आप समझो, इस बॉन्ड के टूटने से यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा ये डबल बॉन्ड यहां पे कूद जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड यहां आएगा तो बताओ कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अरे भैया जैसे ही कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल तो हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो? इसका मतलब अब यहां पर ध्यान से देखो, NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मेरे भाई ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच के इस कार्बन पे पॉजिटिव डेंसिटी को बढ़ा देगा? अगर यहां पे पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ चुकी है इसके कंपैरिजन में
तो क्या यहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहां के रेस्पेक्ट में आसान हो जाएगा? मानते हो कि नहीं? अरे ये विड्रॉइंग नेचर की वजह से उधर पॉजिटिव बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा, तो बताओ सबसे पहला ऑप्शन सेकंड आएगा। इस वाले केस में देखोगे तो डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पे पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल होगा, तो क्या उसके रेस्पेक्ट में पहले फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा और सबसे लास्ट में कौन करेगा? थर्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो समझ गए सब लोग? बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल पे चर्चा करें। अगले सवाल पे चर्चा करें। ये आपके पास कीटोन ग्रुप है, ये आपके पास कीटोन ग्रुप है, बट यहां पे लगा हुआ है पीएच। क्या पीएच की वजह से यहां पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस से यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव कम होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो बताओ फास्ट रिएक्टिव क्या फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब इन शॉर्ट सारे सवाल हमने कर लिए हैं, और इसका नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है वो सुनो। नेट रिजल्ट ये निकल के आता है, ध्यान से सुनना, कि एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। पहली चीज तो ये हो गई। ये किसके लिए बोल रहे हैं हम? रिएक्टिविटी बता रहे हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। उसके बाद एल्डिहाइड भी दो तरीके के हो सकते हैं। एल्डिहाइड दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, और एक आपके पास हो सकता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बेटा आपको पता तो लग गया होगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड से। रीजन एकदम क्लियर है कि यहां पर जब एलिफेटिक है और यहां पर जब एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के केस में आपको दिख रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल होगा, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। सेम केस कीटोन के लिए बोल सकते हैं, एलिफेटिक कीटोन पहले आएंगे, एरोमेटिक कीटोन बाद में आएंगे। बोलो क्या अब आपको समझ में आ गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड फास्ट देंगे और कौन से कंपाउंड स्लो देंगे, किसकी रेट ज्यादा होगी किसकी रेट कम होगी? ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब हमारे सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ HCN। HCN का नाम आपने सुना होगा, इसको प्यार से हाइड्रोजन साइनाइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। अब ध्यान से देखो, ये आपको फिर से दिख रहा है यहां पे कौन? कार्बोनिल कंपाउंड। अरे भैया एक ही चीज है, कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है, कैसे ऐड होता है वो आपको पता है। तो यहां पर HCN के साथ बेस लिया जा सकता है, और NaCN सॉल्ट के साथ, उसके बाद उसका H प्लस के साथ एसिडिफिकेशन किया जाना चाहिए। मतलब NaCN की जगह पर आप KCN भी ले सकते हो, एंड फॉलोड बाय H प्लस। दो तरीके से काम कर सकते हैं। अब आपको पता है होगा क्या? O माइनस बनेगा, C पे प्लस आएगा, CN अटैक करेगा, तो क्या यहां पर बनने वाली चीज O माइनस तो बन जाएगा OH, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CN। एक कार्बन पे OH और CN आते हैं, तो ऐसी चीजों को प्यार से, ऐसी चीजों को प्यार से साइनोहाइड्रिन बुलाया जाता है। क्या बुलाते हैं इनको? साइनोहाइड्रिन। मैं बिल्कुल अभी आपको बताने वाला हूं, ये आंसर मैंने कैसे बना दिया, मैकेनिज्म में हम सीखेंगे। बोलो समझ में आया? पहले एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में HCN को ऐड किया जाएगा तो बनने वाली चीज होती है साइनोहाइड्रिन। मतलब इस रिएक्शन को आप साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कैसे करना है? जो C डबल बॉन्ड O है उसको आप उसी कार्बन पे OH और CN को लगा दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। अब ये काम कैसे मैंने कर दिया वो आपको सिखाएंगी कौन? मैकेनिज्म। आपको पता है हम हमेशा की तरह मैकेनिज्म पे चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास आ गया है कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड में मान लेते हैं हमने रिएक्शन ले ली NaCN के साथ। अरे NaCN इज नथिंग बट CN माइनस। क्या ये सॉल्ट है?
अरे ये सॉल्ट है तो NaCN का मतलब क्या CN माइनस ही होगा। अब आप मुझे बताओ क्या CN माइनस आपको रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल मिला है क्या। अरे NaCN लेने का फायदा क्या है। NaCN लेने का फायदा यह है कि ये आपको रेडीमेड साइनाइड बना के दे रहा है क्योंकि ये सॉल्ट है Na प्लस CN माइनस की फॉर्म में रहेगा। क्या आपको रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है। रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है तो इंतजार किस बात का है। बॉन्ड को तोड़ना है, साइनाइड को कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराना है। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस आएगा और O पे माइनस आएगा और C पे प्लस आएगा तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। और बेटा ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। कौन सी रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन। और यही इसके पास आरडीएस स्टेप है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज आरडीएस। क्या अगली स्टेप में आप देखेंगे तो अगली स्टेप में क्या O पे माइनस दिख रहा है। बेटा जैसे ही O पे माइनस आया H प्लस दे दीजिए तो बताओ क्या H प्लस नेगेटिव खत्म करके OH बना देगा। बोलो बात समझ में आ गई। इस बनने वाले आंसर को क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रेट। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक बार फिर से समझिए। साइनाइड का एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आरडीएस स्टेप है। O माइनस बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट लेने का क्या फायदा है, साइनाइड रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल आपको यहां पे मिलेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चल उसके बाद आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पहली स्टेप आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ साइनाइड था जो आरडीएस है, जो मैंने आपको बता दिया। साइनाइड का ऐड होना ही आरडीएस है। दूसरा जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, वो कार्बोनिल कंपाउंड की पावर 1 और साइनाइड की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए। नेक्स्ट है HCN इज अ वीक एसिड। ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। HCN एक वीक एसिड है, हेंस बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड बेस स्ट्रॉन्गर देन CN माइनस इज यूज। चलिए इस बात पे हम चर्चा करना चाहेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूं ये पॉइंट क्या है, सुनिए। ये पॉइंट क्या है सुनिए। क्या कार्बोनिल कंपाउंड NaCN के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाता है। NaCN में CN माइनस रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल मिलेगा तो ये एडिशन इजी है और फॉलोड बाय H प्लस रिएक्शन में साइनोहाइड्रेट बन चुका है। बट आप यहां पर एक और काम कर सकते थे कि HCN के साथ भी रिएक्शन कर सकते थे। बट जब भी HCN के साथ रिएक्शन करनी होती है उसके साथ बेस लिया जाता है। उसके साथ क्या लिया जाता है, बेस। समझिएगा इस बात को, उसके साथ बेस लेना क्यों जरूरी है यही मैं आपको यहां पे समझाने आया हूं। उसके साथ बेस लेना क्यों जरूरी है यही बात हम समझना चाहते हैं, इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा है कि HCN एक वीक एसिड है। सुनिएगा ध्यान से बेटा, ये HCN है। HCN को अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाए तो क्या आपको यहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड N दिखेगा। अब HCN को आप बोल रहे हो कौन सा एसिड, इसको हम बोल रहे हैं वीक एसिड। अब भैया ये वीक एसिड है, इस वीक एसिड को हम तोड़ना चाहते हैं। वीक एसिड को तोड़ेंगे अरे तभी तो यहां पर CN माइनस बनेगा। अरे CN माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा तभी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो ये वीक एसिड है, ये इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। तो इसलिए हमें रिएक्शन में कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा, बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा, बेसिक मीडियम। मतलब इसकी रिएक्शन हम कराना चाहते हैं बेस के साथ। किसके साथ कराना चाहते हैं, बेस के साथ। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास एसिड है, इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करना चाहते हैं। मान लेते हैं बेस मैंने इथॉक्साइड ले लिया है। कौन सा ले लिया है, इथॉक्साइड। अब बताओ बेस के साथ जब ये रिएक्शन होगी, बेस के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बेस यहां से H को चुरा लेगा, तो यहां पर बनने वाली चीज होगी इथाइल अल्कोहल और आपके पास बनेगा साइनाइड। और इसी साइनाइड को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसी साइनाइड को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। मतलब वीक एसिड डायरेक्टली साइनाइड नहीं बना सकता, इसलिए आपको बेस के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा। बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा और एक बार न्यूक्लियोफाइल बन गया तो आपका काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक कंडीशन और है कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए साइनाइड से। बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए साइनाइड से। ऐसा क्यों हो रहा चाहिए, ध्यान से सुनिए बेटा। अगर ये ETO माइनस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और साइनाइड जो बना है वो वीक बेस है, तभी तो एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग वाली साइड से वीक वाली साइड पे जाएगी।
क्या आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग टू वीक वाली साइड पे जाती है। इसका मतलब जो भी बेस आप लेना चाहते हो, जो भी बेस आप लेना चाहते हो, वो साइनाइड से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड। अगर आपने वीक बेस यूज कर लिया तो यहां पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, रिएक्शन कहां आ जाएगी? बैकवर्ड। बोलो बात समझ गए? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है? ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है OH माइनस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेस। लो भैया, क्या बात हो गई? यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब आप HCN की रिएक्शन करते हैं और बेसिक मीडियम लेते हैं तो आप कोशिश करिए कि बेसिक मीडियम में OH माइनस मत लीजिए। अरे बेसिक मीडियम में OH माइनस क्यों नहीं लेना है? बिकॉज OH माइनस का मतलब ये चीज कौन सी है? OH माइनस का मतलब है ये वो चीज है जो वाटर से आई है। अरे भैया, OH माइनस पानी से आया है, मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो क्या वाटर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा? और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बनने वाली चीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बताओ, क्या आप साइनोहाइड्रिन बनाने निकले थे, काम कुछ और हो जाएगा? तो भैया बेस की फॉर्म में किसको यूज नहीं करना है? OH माइनस को, क्योंकि वहां पे साइनाइड का क्या होने लगेगा? साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस। उस प्रोसेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं। बोलो, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3 और 4 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपको पेपर में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैं आपको बताया था। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें HCN के साथ बेस डालना पड़ता है, साइनोहाइड्रिन बनता है, और उसी साइनोहाइड्रिन को वापस कार्बोनिल कंपाउंड में ला सकते हैं अगर आप यहां पर मिला देंगे बेस। क्या मिला देंगे? बेस। तो ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड का मतलब कार्बोनिल से साइनोहाइड्रिन का बनना कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब साइनोहाइड्रिन से एल्डिहाइड कीटोन का बनना, कार्बोनिल का बनना कहलाती है यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, जो है E1CB। देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप इधर से इधर आने पर एडिशन बोल रहे हो तो यहां से यहां जाने पर एलिमिनेशन बोलोगे। अब एलिमिनेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। तो ये कौन सा वाला टाइप है? कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब ये ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ध्यान से देखना। क्या आपके पास ये साइनोहाइड्रिन है? आपके पास क्या है? ये साइनोहाइड्रिन। बेटा साइनोहाइड्रिन आरओ माइनस के साथ यूज करेगा। आरओ माइनस क्या काम कर रहा है? बेस का। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है? क्या ये यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन का काम कर सकता है? बेस यहां से चुरा लेगा H प्लस को, तो यहां पर बनने वाली चीज होगी O माइनस, और यहां पे होगा Cn। अब आप बोलो कि ये साइनोहाइड्रिन ने किसका काम किया? एसिड का। अरे ये एसिड का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बेस को H दे रहा है, और एसिड से बनने वाली चीज जो होती है उसको हम प्यार से कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं। उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो बताओ, क्या यहां पर कॉन्जुगेट बेस बन रहा है? उसके बाद अब आपको पता है O माइनस का काम क्या है? O माइनस का काम है दूसरों को लात मार के भगा देने का। कौन लात खाएगा? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहां से निकल चुका है साइनाइड। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पर डबल बॉन्ड O और Cn माइनस फिर से बन चुका है? क्या आप यहीं से स्टार्ट करते थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते थे तो यहीं पहुंचते थे क्या? और यहां पे बेस मिलाया तो वापस से यहां पहुंच गए। इस मैकेनिज्म को हमने क्या नाम दिया? इस मैकेनिज्म को हमने नाम दिया E1CB मैकेनिज्म। क्यों E1CB नाम दे रहे हैं? ध्यान से देखो, ये एसिड है, एसिड से बनने वाली चीज कॉन्जुगेट बेस है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो चुकी है। बोलो बात समझ में आ गई? क्यों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोल रहे हैं? क्योंकि मल्टी स्टेप्स में हो रही है, एक स्टेप्स और सेकंड स्टेप। बोलो समझ में आया? आगे बढ़े अपन। चल उसके बाद अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया कि बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन पे प्लस लाना है, और न्यूक्लियोफाइल को प्लस पे अटैक करा देना है। क्या बनने वाली चीज एक ही कार्बन पे OH और Cn होंगे। इस बनने वाली चीज को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ये हमने अभी तक सीख लिया। इसके आगे कुछ और भी काम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन काम खत्म हो चुका है।
इतने पार्ट को आपने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या हो सकता है, सुनिए बेटा, इस बनने वाले कंपाउंड में साइनाइड यूनिट है। अगर आप यहां पर हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर को ऐड कर दें, तो ध्यान से सुनिएगा, एक नई रिएक्शन यहां पे हम प्रोसीड करा रहे हैं। एग्जाम में ये इसी कॉम्बो में आपको मिलेगा। ध्यान से सुनो, अगर आप साइनाइड में हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर को ऐड कराना है, तो ध्यान से देखो, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब आप क्या करते चलो, आप क्या करते चलो, यहां पर हाइड्रोलिसिस करते चलो। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे देखो क्या क्या होगा, H2O, H2O और H2O, बोलो ये सारा काम हो जाएगा। तो क्या यहां पर N के साथ 3H NH3 की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे? क्या आपको यहां पर NH3 रिलीज होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, यहां पर अमोनिया रिलीज होता हुआ दिख रहा है, और साथ में एक कार्बन के पास मुझे दिख रहे हैं 3OH, और 3OH में से 2H रिपल्शन की वजह से वाटर को रिलीज करा देंगे। तो क्या यहां पर आपके पास बनने वाला आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा? बोलो, क्या ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है? तो इसका मतलब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बहुत आसान है, जो CN है उसको सीधा COOH लिख दो। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, बात समझ में आई? कौन सा हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं? कंप्लीट। अब इसके अलावा आप यहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी कर सकते थे। भैया पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे किया वो भी समझा दो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि अब की बार आप जो वाटर ऐड कर रहे हैं वो 3 मॉलिक्यूल ना करके 2 मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो ध्यान से देखो, क्या आपके पास यहां पर OH, क्या यहां पर आपके पास OH ऐसा दिखेगा? अब एक कार्बन पर 2 OH आएंगे तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और ये हो जाएगा NH2। इसका मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनने वाली चीज होती है अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनने वाली चीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये परफेक्ट कॉम्बो दिखेगा जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। पूरे चांसेस हैं आगे आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछेगा, आप CN को क्या कर दो? CONH2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पूछेगा, CN को क्या कर दो? COH। और एक और ऐड करेंगे, निकल और हाइड्रोजन, और इसकी जगह पर एक और चीज मिला सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन करने का, और साइनाइड के रिडक्शन से मेरे भाई क्या बनता है? ये कार्बन H को गेन करके CH2, नाइट्रोजन N को गेन करके, H को गेन करके NH2, मतलब बनता है CH2NH2। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 3 रिएक्शन साइमल्टेनियसली हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी 3 रिएक्शन है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। CN को अमाइड भी बना सकते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोल के, CN को हम यहां पर COH भी बना सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल के, और CN को हम CH2NH2 भी बना सकते हैं रिडक्शन करके। बोलो, समझ में आ गया? तो अब हमने पूरी तरीके से समझ लिया है साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म और क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब वक्त आ चुका है सवाल करने का, वक्त आ चुका है सवाल करने का। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या बॉन्ड टूटेगा? CN आएगा, बॉन्ड टूटेगा, CN आएगा, तो एक कार्बन पे दोनों साइड पे H थे, और ये आपके पास OH और CN बन जाएगा। एक ही कार्बन पे OH और CN आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। और ये बना है फॉर्मल्डिहाइड से, दैट इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। उसके बाद बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है CN को अमाइड बना दो, और बनने वाली चीज को बोलते हैं ग्लाइकोनामाइड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोनामाइड। अगले वाले केस में साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, इस बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है फॉर्मल्डिहाइड से ग्लाइकोलिक एसिड बनाना है तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे HCN के साथ, साइनोहाइड्रिन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड पाएंगे। उसके बाद साइनाइड में निकल H2 मिला देंगे तो CH2H2 बनेगा, दैट इज नोन एज 2 एमिनो इथेनॉल। बोलो, बात समझ में आ गई? कैसे आंसर बनाया है हमने? चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पर आ चुका है एसिड एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप आ चुका है? एसिड एल्डिहाइड।
अब ये एसिड एल्डिहाइड जब HCN का एडिशन करेगा, वो तो आपको पता ही है, क्या बताऊं आपको, क्या बनने वाली चीज यही होगी। अब इस क्वेश्चन की एक खास बात है, इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि जैसे ही HCN ऐड होता है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखो, क्या एक वैलेंसी CH3, एक वैलेंसी H, एक साइनाइड, एक OH, इसका मतलब क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है? बोलो बोलो। चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है तो क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या बोलना है बच्चों? कायरल कार्बन। और जब कायरल कार्बन बनेगा तो आप मुझे बताओ, क्या वो रेसिमिक मिक्सचर बना है क्या? क्या वो रेसिमिक मिक्सचर बना है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब इन रिएक्शन की एक खास बात और है कि ये साइमल्टेनियसली रेसिमाइजेशन भी दे सकते हैं। और कब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। ध्यान से देखना, अगर आपके पास दिए गए क्वेश्चन में जो कंपाउंड है उसी में आपके पास ये दोनों यूनिट अलग अलग है, तो आपके पास हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्यों? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप रिएक्शन करा रहे हैं कुछ ऐसी, तो जब ये रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो इसमें जब आप एडिशन करते हैं तो आने वाली दो चीज होती है OH और CN। तो ये तो पक्का है दोनों डिफरेंट आएंगे। अगर बेटा ये पहले से डिफरेंट लगे हुए हैं, तो बताओ क्या ये हमेशा कायरल बनेगा? और हमेशा कायरल बनेगा तो रेसिमिक्सचर होगा, रेसिमाइजेशन होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। अब आगे का प्रोसेस क्या बोलता है हमारा? आगे का प्रोसेस बोलता है साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पाएंगे अमाइड। बोलो, समझ में आया? अब यहां पे देखो, अमाइड के साथ साथ आपको यहां पे दिख रहा है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म, एक R बनेगा और एक S। बोलो, समझ में आया? उसके बाद साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड बना कायरल कार्बन के साथ, रेसिमिक मिक्सचर। उसके बाद साइनाइड का निकल हाइड्रोजिनेशन किया, निकल के प्रेजेंस में CH2H2 बना कायरल कार्बन प्लस माइनस, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो चुका है। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि एसिड एल्डिहाइड एडिशन करके, हाइड्रोलिसिस करके लैक्टिक एसिड बनाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, एसिड एल्डिहाइड लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन आपको पूछा जाएगा। एसिड एल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड कैसे जाना है? पहले आप HCN का एडिशन कीजिए, उसके बाद साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कीजिए, लैक्टिक एसिड पाइए, और लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है, रेसिमिक मिक्सचर है। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़े आपको, क्या ये कॉम्बो समझ में आ गया आपको? चलिए, उसके बाद आगे और सवाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब की बार यहां पर दिया है NaCN और HCN का मिक्सचर। किसका मिक्सचर दिया है? NaCN और HCN। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, अभी तक आप NaCl सॉल्ट ले रहे थे या फिर HCN के साथ बेस ले रहे थे, अब यहां पे क्या हो गया? देखो मेरे भाई, HCN के साथ NaCN आया तो ये आपके पास बफर का केस हो गया। इसको आप क्या बोल सकते हो? एसिडिक बफर। क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। एसिडिक बफर की डेफिनेशन क्या होती है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज नोन एज एसिडिक बफर। तो ऐसा भी कॉम्बो आपको दिख सकता है। आप मुझे बताओ, आपका तो क्या काम है? हमारा तो सर एक ही काम है, आंसर बनाना है। आंसर बनाने का तरीका क्या है? अरे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O था, उस कार्बन को सिंगल कर दो, OH और CN लगा दो। बोलो, क्या यही आंसर होगा? यही आंसर होगा। अब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, वो सब आप कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। बोलो, अगले वाले केस में बॉन्ड का टूटना, CN का आना, क्या ऐसा ही होगा? और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक आंसर। देखो ध्यान से, जो कार्बन दो बॉन्ड बना रहा था, वो अभी भी दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बनाएगा, एक OH के साथ और एक CN के साथ। बोलो, बहुत आसान हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में सेम तरीका लगाना है। रिंग तो रिंग ही रहेगी, कार्बन CH3 रहेगा। जो दो बॉन्ड बना रहा था, वो अब दो सिंगल OH CN के साथ बनाएगा। बोलो, यही आंसर पाओगे? मजेदार चीज देखो, क्या इस कार्बोनिल कार्बन के रेस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट थे? अरे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो बनने वाली चीज कायरल कार्बन होगी, और कायरल कार्बन होगी तो आपको तो पता है, क्या ये रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे? जी हाँ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
अगला सवाल है CH3CH2CHO, पहले करना है KCN के साथ रिएक्शन, फिर करना है H+। तो ध्यान से देखो, जब आप KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे CH3 CH2 CH O- और CN, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डाल देंगे H+ फॉलोड बाय H+, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH OH, और यहाँ पे क्या बनेगा CN। बोलो क्या यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। पहले से देख लो, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट थे तो बनने वाली चीज कायरल तो होगी, बनने वाली चीज कायरल तो होगी। चलिए अगला, केसीएन के साथ एडिशन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या 5 मेंबर की रिंग ऐसी ही रहेगी, क्या ये O- हो जाएगा, और O- के साथ क्या ये CN हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस मेरे भाई, कुछ बात समझ में आई, ये हो जाएगा OH, और CN के हाइड्रोलिसिस से बनने वाली चीज कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल पे। अगले सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड को तोड़ना, साइनाइड को टेक कराना। तो यहां पे बनेगा PH O- CN, और यहां पे कौन है CH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये अंडरस्टूड है, देखो मेरे भाई, ये अंडरस्टूड है कि यहां पर O- को OH ही लिखना पड़ेगा, OH- को OH ही लिखना पड़ेगा। अरे समझते हैं क्या, O- को क्या लिखोगे OH, अंडरस्टूड है कि HCN के साथ H+ भी डाला रहेगा। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, साइनाइड का रिडक्शन कर देगा, और साइनाइड के रिडक्शन से क्या ये तो OH ही रहेगा। लो लो भैया, यहां पर H नहीं है, यहां पर H नहीं है, यहां पर CH3 है, क्या यहां पर आपके पास OH OH ही रहेगा, और जब OH OH ही रहेगा, साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 पाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो ये बात क्लियर हो गई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं अगले सवाल पे। बड़ा प्यारा सवाल है, CHO पे KCN का एडिशन। अब ध्यान से सुनना, ये वाला कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल कार्बन है। तो अब यहां पे जब आप रिएक्शन करेंगे बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये कायरल कार्बन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि H H रहेगा, D D रहेगा, और CH3 CH3 रहेगा। और जब इस CHO पे इक्वेशन होगी, इस CHO पे जब CN का एडिशन होगा, तो क्या आपको पता है ये कार्बन कार्बन रहेगा, और इस पे एक चीज क्या लगेगी OH, एक चीज क्या लगेगी OH, और एक चीज क्या लगेगी CN। अब देखो बनने वाले आंसर में ये कायरल कार्बन है, बनने वाले आंसर में ये ऑलरेडी कायरल कार्बन था। अब आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा, क्या ये कायरल कार्बन आपने जो बनाया, इसमें कोई गारंटी है कि OH इधर ही होगा और CN इधर ही होगा। अरे मेरे भाई, इसका आंसर एक ऐसा भी तो हो सकता था कि सर देखो H D और CH3 तो अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे, बट जब मैं नया कायरल कार्बन बना रहा हूं, साइनोहाइड्रिन बना रहा हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि OH इधर आ जाए और साइनाइड इधर आ जाए। क्या अब भी ये कायरल कार्बन है, ये अब भी कायरल कार्बन है। बोलो बात समझ में आई बेटा। तो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, क्या ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। बिल्कुल है, देखो OH के सामने OH, और ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मतलब ये कायरल फिक्स्ड है, ये कायरल मिरर है, और ऐसे पेयर को प्यार से आप लोगों ने क्या सीखा था, डाइस्टीरियोमर्स। क्या बुला सकते हैं इसको प्यार से, डाइस्टीरियोमर्स। बोलो बात समझ गए, बात समझ में आ गई। तो इतना प्यारा सवाल भी हो सकता था। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े अपन। चलिए अब उसके बाद पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या क्या अभी तक हमने पढ़ लिया, कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, उसके बाद कौन से कंपाउंड फास्ट देंगे, कौन से कंपाउंड स्लो देंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन में फर्स्ट हमने पढ़ा था साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सेकंड बात हम कर रहे हैं, एडिशन ऑफ NaHCO3, दैट इज इसको बोलेंगे सोडियम बाइसल्फाइड। और यह रिएक्शन यूजफुल होती है पीओसी में। पीओसी का मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां पे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन का बड़ा यूज है। कैसे है ध्यान से समझो। तो दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज फॉर द सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। लो मेरे भाई,
लो आ गई यहां पे बात समझ में। ये रिएक्शन की खास बात क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट कराती है, ये अल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट कराती है फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से। बोलो बात समझ में आ गई। अब इस रिएक्शन में क्या करना है, इस रिएक्शन में फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने का तरीका तो सेम ही है। यहां पे है कार्बोनिल कंपाउंड, पहला काम बॉन्ड को तोड़ना, माइनस को लाना, प्लस को लाना, और यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल वाली चीज को ऐड करना। अब बताओ, ध्यान से देखो, क्या यहां पर CO माइनस तो OH हो जाएगा, और इसका मतलब ये SO3Na यूनिट न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। कैसे कर रही है वो मैकेनिज्म में सिखाएंगे, डरिए मत, ध्यान से सुनिए। बनने वाले कंपाउंड को बाइसल्फाइड एडक्ट बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर का होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। बताओ, पहले ये बात समझ में आ गई। इस रिएक्शन में, पिछली रिएक्शन में डिफरेंस क्या था, पिछली रिएक्शन में HCN को ऐड किया था, HCN को ऐड करने से OH और CN बन रहा था। यहां पर NaHSO3 को ऐड करेंगे, आप पाएंगे OHSO3Na। कैसे बना मैकेनिज्म, बिल्कुल बिल्कुल आपके मन की बात समझ चुका हूं। मैकेनिज्म देखिए, NaHSO3 को तोड़ेंगे, सॉल्ट है तो Na प्लस HSO3 माइनस बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब HSO3 माइनस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, क्या एक एस रहेगा, ध्यान से देखो, वहां पर एक क्या रहेगा OH, एक क्या रहेगा डबल बॉन्डो, क्या यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो चुके हैं, और आपके पास एक रहेगा O माइनस, क्या रहेगा O माइनस। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो चुका है HSOOO। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, HSO3 माइनस का। अब ध्यान से देखना, इस HSO3 माइनस की रिएक्शन आप कराना चाहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, कार्बोनिल कंपाउंड क्या चाहता है, कार्बोनिल कंपाउंड तो चाहता है मेरे को पॉजिटिव चार्ज लेके मैं घूमता हूं, मुझे यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल नाम की चीज दे दो। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, क्या O माइनस भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जी हां। क्या यहां पर सल्फर भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जी हां। ध्यान से सुनिएगा, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर ने यहां पर बॉन्ड कितने बना रखे हैं, सल्फर ने बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3 4। क्या सल्फर के पास यहां पर लोन पेयर नाम की कोई चीजें हैं, क्या सल्फर के पास लोन पेयर नाम की कोई चीज है, बिल्कुल। इसका मतलब सल्फर के पास लोन पेयर है तो वो भी डोनेटिंग है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन के पास माइनस है, डोनेटिंग है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो मजेदार चीज ये है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, सल्फर करेगा या ऑक्सीजन करेगा, आपको पता होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे। अरे मानते हो कि नहीं, अरे आपके पास दो मजेदार दमदार बॉडीगार्ड हैं, पहले किसको भेजोगे, जो पहली बार में सबको निपटा देगा। इसका मतलब दो न्यूक्लियोफाइल में बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल को चॉइस करना है, तो बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन कहलाएगा, सल्फर। क्यों कहलाएगा, ध्यान से सुनो बेटा। सल्फर और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सल्फर है। ऑक्सीजन से सल्फर आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो डोनेटिंग पावर बढ़ेगी। इसका मतलब सल्फर यहां पर बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो बताओ प्रेफरेंस किसका होगा, प्रेफरेंस किसका होगा, सल्फर का। मेरे भाई ध्यान से देखना, सल्फर अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ेगा। बोलो बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, ये सारी बात तो मैंने आपको समझा दी, अब मैकेनिज्म पे चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। क्या यहां पर एस डबल बॉन्ड हो, O माइनस और OH था, मैं आपको बोल रहा हूं बॉन्ड का टूटना, सल्फर का लोन पेयर देना, ये काम होगा। इस बात को फॉलो करो तो देखो, क्या C रहेगा, क्या O माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, क्या यहां पर O माइनस बना चुके हैं, हाँ। उसके बाद क्या सल्फर इस कार्बन पे जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ चुका है, देखो सल्फर कार्बन के साथ। और सल्फर के पास डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH, और क्या O माइनस रहेगा। बोलो बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही एडिशन कराएंगे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को चिपका देंगे, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को चिपका देंगे। मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए बाहर से H प्लस नहीं लाना है, वहीं पे OH में पड़ा हुआ H चुरा लेना है। तो बताओ प्रोटॉन प्रोटॉन ट्रांसफर कराते ही आपके पास बनने वाली चीज, क्या कार्बन पे OH और SO3Na ग्रुप आ चुका है। बोलो क्या आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया।
पिछले वाले केस में आपने क्या बनाया था, OH और CN माइनस, यहां पे क्या बनेगा, OH SO3 माइनस Na। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताते हैं आपको, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज की जाती है। पहला पॉइंट है ऑल एल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन, दुनिया के सारे एल्डिहाइड ये काम कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि सपोज ये आपने एल्डिहाइड बनाया, अब इस एल्डिहाइड में जब आप ऐड कराना चाहते हैं NHSO3 का, तो ये तो पक्का था, बॉन्ड को घुमाएंगे, इसको यहां अटैक कराएंगे। बेटा जब ये यहां पे अटैक करेगा तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड के एक साइड पे हमेशा होता है हाइड्रोजन, मतलब एक साइड पे रिपल्शन नहीं है, NHSO3 का एडिशन फास्ट होगा, तो दुनिया के सारे एल्डिहाइड ये एडिशन कर सकते हैं, सॉल्युबल कंपाउंड बना सकते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना सकते हैं, प्लस सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद जब बात आती है कीटोन की, तो ओनली मिथाइल कीटोन ही है जो ये रिएक्शन देते हैं। ओनली मिथाइल कीटोन का मतलब होता है कीटोन में कंपलसरी C डबल बॉन्डों के साथ CH3 होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये पार्ट हो गया आपके पास मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन एक साइड का स्टेरिक क्राउड फिक्स कर दिया है CH3 के साथ, जितने कार्बन बढ़ाने हैं दूसरी साइड बढ़ा दो, इधर कार्बन नहीं बढ़ाने का। तो दुनिया के सारे ओनली मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन दे सकते हैं। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल एंड नॉन मिथाइल कीटोन। इसका मतलब क्या है, मिथाइल कीटोन अभी मैंने आपको बताया, क्या CH3C डबल बॉन्ड OR मिथाइल कीटोन है। आपसे पूछा जाएगा ये NHSO3 के साथ एडिशन देगा, बिल्कुल देगा। दूसरा अगर मैं बनाना चाहता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O R, आपसे पूछे ये रिएक्शन देगा, तो मना कर देना, ये RCH3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉन मिथाइल कीटोन है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इनको डिस्टिंग्विश कराना है, NaHSO3 टेस्ट को यूज करना है। बोलो समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए सवाल कर लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बॉन्ड को घुमाना है, बॉन्ड घुमाने के साथ हमें क्या करना है, O माइनस तो बना देंगे OH, और यहां पे अटैक करा देंगे SO3Na। बोलो बात समझ में आ गई। देखो देखो, ध्यान से देखो कैसे बनाया है हमने, ये देखो, बॉन्ड घुमाना है, OH रखना है, SO3Na रखना है, हमारा आंसर रेडी है। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद आगे बात करें, अगले सवाल पे चर्चा करें। अगले सवाल में भी बॉन्ड को घुमाना है, और बॉन्ड को घुमा के यहां पे OH कर देना है, और यहां पे SO3Na कर देना है। क्या यह बाय डिफॉल्ट दो CH3 हैं, बिल्कुल। बोलो समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि आप रिएक्शन दोगे, तो ये बिल्कुल देगा, क्योंकि ये कीटोन में एक साइड पर CH3 है, ये बॉन्ड का घूमना, इसका यहां पे अटैक करना, तो यहां पर बनने वाली चीज क्या होगी, ये होगी OH, और ये होगा SO3Na। बोलो समझ गए, समझ में आया सभी को। अगले सवाल पे चर्चा करें। अगले सवाल में देखो, क्या फोर्थ नंबर रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर CH3 है, मिथाइल कीटोन है, तो ये एडिशन आसानी से हो सकता है। यहां पे हो जाएगा OH, यहां पर हो जाएगा SO3Na। बताओ क्या ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल। उसके बाद अगले केस में आप ध्यान से देखो, कीटोन के पास यहां पर CH2, यहां पर CH3 है, कीटोन के पास यहां पर CH2, यहां CH3 है, मतलब कोई यहां पर मिथाइल कीटोन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो बताओ क्या यहां पे आपको मिलेगा नो रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आज हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो चीजों की बात की है। जो फर्स्ट था एडिशन ऑफ HCN, दैट इज साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, एंड सेकंड इज एडिशन ऑफ NaSO3 सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, जिसको हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।